Very good afternoon to all of you and welcome again another session of biology class। और आज की क्लास में हम मेंडल के प्रयोग का सेकंड प्रयोग देखेंगे, जहाँ पे द्विसंकर क्रॉस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो द्विक्रॉस जो डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। ठीक है, तो आज ये हम देखेंगे कि द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, मेंडल ने किस तरह से इनका प्रयोग किया था, वो सब देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द्विसंकर क्रॉस, ठीक है, तो द्विसंकर क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें केवल दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। सीधा सा हमारा जवाब। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ऐसा क्रॉस, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें केवल दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर यहाँ पर कि द्विसंकर जो क्रॉस होता है एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें केवल दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मान लीजिए यहाँ पर दो विपरीत जोड़े वाले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ी जो होता है, ठीक है, मान लीजिए एक जोड़ी जो होता है वो होता है कैपिटल आर, कैपिटल वाई। मान लीजिए ये है एक जोड़ी। ठीक है, सेकंड जोड़ी को ये मान लीजिए कि स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, इस दोनों को देखा जाए, ठीक है, तो ये होमोजाइगस है। ये क्या है? ये होमोजाइगस है। ठीक है, क्योंकि ये समान है इसलिए ये होमोजाइगस है। ठीक है तो ये जो पहला वाला जो पहला वाला जो दिख रहा है, ये पहला वाला जो दिख रहा है ये कौन सा है? राउंड येलो है। ये याद रखना, क्या है? राउंड। ये कैसा है? राउंड येलो है। ठीक है, जबकि ये रिंकल ग्रीन है। ये याद रखना, रिंकल ग्रीन। ठीक है, कैपिटल में रहेगा तो वो गोल पीला वाला बीज है। ठीक है, और स्मॉल में है तो ये रिंकल और ग्रीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम द्विसंकर क्रॉस में यहाँ पर यहाँ पर गोल हरे बीज और पीले झुर्रीदार जो बीज होता है, हरे भी है और पीला भी है, दोनों प्रकार के है। और दोनों के बीच में यहाँ पर जब संकर कराएंगे, ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी जो होता है ना, प्रथम पीढ़ी जो होता है एक्चुअली यहाँ पर येलो बनता है प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, तो चलिए आगे इसको और मैं डिटेल यहाँ करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, और यह स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ये यदि हम इनके गैमेट्स के बारे में बात करें, ठीक है, इनका जो गैमेट्स, क्योंकि ये पेरेंट्स होता है, ठीक है,
ये P पेरेंट्स होता है और G से गैमेट्स। ठीक है, तो यदि हम इससे गैमेट्स के बारे में देखें, ठीक है, तो हमको कैसे गैमेट्स मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा जो गैमेट जो है यहाँ पर, ठीक है, कितना गैमेट्स मिल रहा है? यदि इससे गैमेट्स निकाले तो ये हमको मिलेगा आर वाई और आर वाई, ये आर वाई और ये वाई हमको मिल गया गैमेट्स। ठीक है, और यही गैमेट्स यदि इसमें देखे तो ये आर वाई और ये आर वाई, ये हो गया आर वाई और आर वाई, ये हुआ गैमेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मिल गया गैमेट्स। अब यहाँ पर मान लीजिए हम क्रॉस कराते हैं। ठीक है, चलिए क्रॉस कराते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, इसको मैं अगले में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड स्लाइड में। तो याद रखना कि आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में है। ठीक है, तो ये हो गया आर वाई और ये भी है आर वाई कैपिटल में है, ये स्मॉल आर वाई और ये स्मॉल आर वाई है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे संकर कराइए। तो आप यहाँ पे जब संकर कराएंगे तो ये एक ही गैमेट, दो गैमेट, तीन गैमेट और ये चार गैमेट है। ठीक है, अब यहाँ पर संकर कराएंगे आप तो क्या प्राप्त होगा? देखिए ये इनके साथ और ये इनके साथ हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या कैसे मिलेगा? हमको ये हमको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, और ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर। और ये हमको क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर? आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई मिल गए हमको। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में एक्चुअली ये जो हमको मिला था प्रथम पीढ़ी में, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में जो क्रॉस जो हुआ है आप देख सकते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई है और कैपिटल आर कैपिटल वाई है। तो ये जो F1 जो प्रथम पीढ़ी जो होता है ये यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? येलो प्राप्त होते हैं। ठीक है, गोल होता है, ये गोल पीला यहाँ पर प्राप्त होता है, इनका जो बीज होता है वो। ठीक है, तो क्लियर, ये वाला आप समझ गए होंगे आप। ठीक है, और इसको यदि हम एक कॉलम के रूप में तैयार करें तो हम इसको एक कॉलम के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको मैं कॉलम के रूप में यहाँ पर एक बना देता हूँ इसी को फिर से कॉलम में। ठीक है, तो इसका यदि हम कॉलम तैयार करें तो ये इस तरह से कॉलम बनेगा, ये कॉलम। ठीक है, यहाँ पर रहेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये पहले इनके साथ होगा। ठीक है, फिर ये इनके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्लियर। अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ये जो पहला जो बनाया था सेम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमिनेंट जो होता है, ठीक है, यहाँ पर चूंकि ये पहला पीढ़ी में जो हमको पहला पीढ़ी में ये जो हमको प्राप्त हुआ राउंड और येलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमिनेंट जो होता है
वो होता है आर और वाई। ठीक है, आर और वाई यहाँ पे डोमिनेंट होता है, ये बात याद रखना। और साथ में आपको ये बात भी याद रखना, जैसे यहाँ पर हमने जो क्या पढ़े कि कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम जो जीन यहाँ पर जो है ये जीनोटाइप है ना, याद रखना ये क्या होता है, ये जीनोटाइप है। ठीक है, तो इस जीनोटाइप जो दिख रहा है इनका जो डोमिनेंट है, यदि इनका डोमिनेंट की बात करें तो ये कैपिटल आर और ये कैपिटल जो वाई होता है, ये दोनों क्या होता है, ये डोमिनेंट है, याद रखना ये डोमिनेंट होता है। और ये जो होता है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हुआ। ठीक है, प्रथम पीढ़ी वाला ये हुआ, यहाँ पर क्रॉस हुआ। तो ठीक है, तो सेकंड जनरेशन जो यहाँ पर आया, ठीक है, अब यहाँ पर जो हमको प्राप्त हुआ, ठीक है, तो प्रथम जनरेशन जो होता है, यहाँ पर जो प्रथम जनरेशन में जो F2 जनरेशन की बात करें, ठीक है, तो F2 जनरेशन की बात करें यहाँ पर, क्योंकि मेंडल ने जो अध्ययन जो किया था इन्होंने, ठीक है, इस आगे मैं और बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो राउंड येलो था, ठीक है, और यहाँ पर राउंड ग्रीन था, ठीक है, और यहाँ पर और क्या प्राप्त हुआ था, रिंकल येलो था, ठीक है, और साथ में ये रिंकल ग्रीन था। ठीक है, तो 600 पौधे का इन्होंने अध्ययन किया था मेंडल ने। तो ये जो था ये 315, ये वाला 108, ठीक है, और ये जो था रिंकल येलो जो था वो 101, और जो ये जो है रिंकल ग्रीन जो है वो है 32 है। तो इस तरह से ये 600 पौधे का इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसी का F2 जनरेशन की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर F2 जनरेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये वाले को हम यहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो F2 जनरेशन में हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो F2 जो जनरेशन जो है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये R और ये R और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। ठीक है, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये यहाँ पर दोनों क्रॉस करेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पर। तो जब यहाँ दोनों यहाँ पर क्रॉस करेगा तो क्या बन रहा है, क्या बनेगा आप, क्योंकि यहाँ पर देखें, यदि इनके बारे इन्हीं का हम बात करें, मान लीजिए, तो इनका जो गैमेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, क्लियर। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं इनका, तो क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल आर वाई, और एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे एक मिनट ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलिए, तो ये था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, तो इनका हम निकालते हैं पहले, और ये सेकंड वाले का है। मान लीजिए सेल्फ रेप्लिकेशन हो रहा है ना, क्रॉस पॉलिनेशन जो हो रहा है सेकंड पीढ़ी में। ठीक है, तो ये आर वाई के साथ, ये आर वाई के साथ। ठीक है, पहले वाले को पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, फिर सेकंड वाले को भी आप समझ जाओगे। एक मिनट ना, एक जरा
एक एक करके, क्योंकि हमारा पे बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, छोटा है। तो मान लीजिए ये आर है, ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमको गैमेट्स की बात करें तो ये क्या बन रहा है, आर वाई, आर वाई। ठीक है, ये क्या बन रहा है हमारा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पर आर वाई कैपिटल है, ये याद रखना। ठीक है, इसको हम स्मॉल ऐसा करते हैं, और यहाँ पर हमको और क्या प्राप्त हो रहा है, ये आर और वाई। ये हुआ प्रथम। अब इन्हीं के साथ ये जो है, इन्हीं के साथ यहाँ पे सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे होगा इसका। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में भी सेम रहेगा और यही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो रो और जो कॉलम है, ठीक है, रो और कॉलम की बात करें तो रो और कॉलम में हम इसको अब लेके चलते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम यहाँ पे 4 रो कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में जो बनेगा, ठीक है, ऊपर में इस साइड में जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया इधर के कॉलम है। ठीक है, अब नीचे वाले में इधर देखिए तो ये सेम आ जाएगा, यहाँ पर सेम जैसे यहाँ पर है। ठीक है, सेम इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनके बीच में हम अब क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो ये इनके साथ हो जाएगा, फिर ये इनके साथ, फिर इनके साथ, फिर इनके साथ, पहला रो। अब सेकंड वाले ये जो होगा फिर सेम ऐसा जाएगा। ठीक है, फिर ये ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहुँचते पहुँचते ये हमको जो संरचना जो प्राप्त होता है। ठीक है, कॉलम जो कंप्लीट जो कॉलम होता है वो इस तरह से कॉलम प्राप्त होता है। देख लीजिए आप। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जैसा मैंने बताया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यदि यहाँ पर अब हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो एक बात आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ये जो 4 बना है, इस चारों को आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि ये क्या क्या है। ऑलरेडी मैंने इसको बताया भी था कि यदि कैपिटल कैपिटल है तो ये गोल और पीला है। ठीक है, क्या है, ये गोल और पीला है। ठीक है, यहाँ पे राउंड है मतलब ये गोल है, और गोल के साथ स्मॉल वाई है मतलब ये हरा है। ठीक है, यहाँ पर ये छोटा है आर। ठीक है, छोटा है आर। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, रिंकल बोलते हैं इसको। ये हो जाएगा झुर्रीदार, झुर्रीदार कैसा, पीला। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है ये यहाँ पे डिनोट है, देखिए। ठीक है, कैपिटल है तो येलो है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो येलो है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो येलो है। ठीक है, और जहाँ पे स्मॉल वाई है और कैपिटल आर है तो गोल है, लेकिन उसका कलर जो है वो क्या है, हरा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जीनोटाइप जो है, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो हमको जीनोटाइप जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस जीनोटाइप में 2 डिनोट कर रहा है। आज रखना, यहाँ पर जो डिनोट जो जीन जो होता है जो डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, पहला तो शेप डिनोट कर रहा है। शेप इसलिए तो गोल है ना, ये गोल है मतलब शेप डिनोट कर रहा है। यहाँ पर येलो है तो येलो है तो ये कलर डिनोट कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो जीनोटाइप जो है, यहाँ पर आर और वाई, ये आर और ये जो वाई जो डोमिनेंट है, ये दोनों डोमिनेंट है, जो शेप और कलर को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पर।
तो ये हो गए यहाँ पर क्लियर। अब यहाँ पर यदि हम काउंट करेंगे F2 जनरेशन में, यहाँ पर जो काउंट कर रहे हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर जो ये है पहला गोल और पीला की बात करें, ठीक है, तो जो गोल और जो पीला है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो गोल है, ठीक है, ये जो गोल और जो पीला है, यहाँ पे काउंट करते हैं गोल पीला तो कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9, ठीक है। अब सेकंड क्या है, गोल और हरा, गोल है लेकिन हरा है, मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, क्या बोले यहाँ पे, गोल और हरा, तो ये है गोल, ये है गोल हरा और ये है गोल हरा, तो ये क्या हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, झुर्रीदार है, मतलब आर वाई है, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ पर देखिए झुर्रीदार कितना है, झुर्रीदार मतलब ये और ये कैपिटल वाई, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 1 2 और ये 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा है, झुर्रीदार है लेकिन वो हरा है, मतलब इस स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यहाँ पर सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये वाला एक, तो ये हो गया 1। तो इस तरह से जो F2 जो जनरेशन में जो फिनोटाइप जो होता है, ठीक है, फिनोटाइप जो दिखाई दे रहा है, तो ये जो दिखाई दे रहा है हमको, गोल पीला दिखाई दे रहा है, गोल हरा दिख रहा है, झुर्रीदार पीला दिख रहा है, झुर्रीदार हरा दिख रहा है, ये फिनोटाइप है और ये इनका जीनोटाइप है, ठीक है, ये जीनोटाइप और ये फिनोटाइप है। तो इनका जो रेशो होता है वो 9:3:3:1 के अनुपात में ये प्राप्त होता है, ठीक, क्लियर। तो इस तरह से ये जो डाइसो हाइब्रिड जो है, द्विसंकरण जो क्रॉस है, वो यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा लंबा है ये वाला जो टॉपिक है, और इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो मेंडल का लॉ पढ़ेंगे, सीधा मेंडल के नियम, जहाँ पर मेंडल के नियम की 3 नियम के बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बताना ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो अभी बता दूं तो आप लोग बोलेंगे कि लंबा हो गया क्लास, ठीक है। तो इसलिए वो वाला जो टॉपिक है वो कल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कल के टॉपिक के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेंडल लॉ, ठीक है। और इस मेंडल लॉ में हम 3 नियम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक जो नियम जो होता है वो होता है, एक्चुअली हम जितना भी पढ़े ना मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में, एक्चुअली वही है सेम, इसका नियम वहीं से सेम होगा जब मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो होता है वो होता है डोमिनेंस, ठीक है। सेकंड जो होता है वो सेग्रेगेशन लॉ, ठीक है। और थर्ड वाला जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरह से ये मेंडल्स जो लॉ होता है, वो 3 जो नियम है वो कल के वीडियो लेक्चर में आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। और आज के जो वीडियो लेक्चर जो है, जहाँ पे द्विसंकर क्लास के बारे में जो पढ़े हैं, यहाँ पर यदि आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा अच्छा रहेगा इसको आप पेन कॉपी पकड़ के आप, ठीक है, आप यहाँ पर आप, चलिए ये छोटे हो जा रहे हैं तो ज्यादा मैंने पूरा नहीं बताया, लेकिन पहला वाला जो रो है वो वाला रो मैंने बता दिया। इसके बाद आप यहाँ से आप सन कर सकते हो कि पहला वाला है ये यहाँ से पहला जाएगा पूरा, इसके बाद सेकंड से यहाँ से स्टॉप करना, फिर ये थर्ड से और फोर्थ से,
ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।